गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी। क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है एरिया और क्या होता है वॉल्यूम, हम सबसे पहले इसे समझते हैं। और ये सब टॉपिक हमारा आता है किसके, मेंसुरेशन के अंतर्गत। मेंसुरेशन होता क्या है, आपको ये समझना है कि मेंसुरेशन किसे कहते हैं। मेंसुरेशन एक प्रकार का साइंस है। मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का मतलब ही है मेजरमेंट से ही बना हुआ है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट इन विच वी मेजर, हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ ऑफ द लाइंस, सरफेस ऑफ द प्लेन फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी। हम इन सब चीज़ को मेजर करते हैं। वन डायमेंशनल बॉडी हो, टू डायमेंशनल बॉडी हो, थ्री डायमेंशनल बॉडी हो, हम उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को मेजर करेंगे, साथ में उसके एरिया को, वॉल्यूम को, जो कुछ भी होगा, सरफेस एरिया, सब मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मतलब वो कोई किसी भी बॉडी को बनाने में कितना लेंथ रिक्वायर्ड हुआ उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ, क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जो उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ होगी उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स टोटल बाउंड्री। ठीक है, और ये किसका लेंथ निकालेंगे हम, किसी प्लेन फिगर का, प्लेन फिगर का। क्लियर है, प्लेन फिगर के हम जो प्लेन फिगर दिया होगा उसके बाउंड्री को चारों तरफ से हम ऐड करके उसके लेंथ को बता देंगे पेरीमीटर। जैसे ट्रायंगल के लिए कहा जाता है तो ये ए, ये बी, ए क्या हो गया सी, तो इसका अगर पेरीमीटर निकाला जाए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर वहीं पे आपका रेक्टेंगल है ए बी, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, टोटल है कि आपका 2a प्लस 2b बराबर जो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस b। इसी तरह आपका अगर स्क्वायर है या फिर पेंटागन कह ले, ऐसे सभी साइड अगर इक्वल है ए, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 5a के बराबर होगा। ये इसका पेरीमीटर देखा। तो ये सब हमारा 2D फिगर है जो प्लेन फिगर कहेंगे हम। इस प्लेन फिगर में ये भी स्क्वायर भी प्लेन फिगर है, पेंटागन भी प्लेन फिगर है, हेक्सागन है वो भी प्लेन फिगर होगा। तो इन सब का हम क्या करेंगे, सभी साइड को सम करके उसके साइड का लेंथ को सम करके हम उसके पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये क्लोज फिगर में आपका ओपन फिगर भी हो, जैसे लाइन हो गया ऐसे 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 ऐसे, ये भी है, तो हम इस लाइन का भी हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं सबको सम करके। लेकिन बात आती है यहाँ पे एरिया क्या होता है। एरिया हम किसी भी क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं। सबसे पहली शर्त है एरिया के लिए, एरिया के लिए सबसे पहला कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्लियर है, वो कैसा फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अगर वो क्लोज्ड फिगर नहीं है तो हम उस सरफेस या उस बॉडी की एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि आपको क्या ढूंढना, क्लोज फिगर होना चाहिए। वो क्लोज फिगर कैसा भी, हम उसके एरिया को निकाल लेंगे। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर कौन सा होता है, आप सोचिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर हमारा होता है ट्रायंगल। ठीक है, जो ये बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो इसके एरिया को हम निकालेंगे क्या, मतलब इस प्लेन फिगर को, ये जो साइड ए बी सी है, इस जो साइड है ए बी सी, इस प्लेन फिगर को कितना कवर किया है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं एरिया। जैसे ये देखा तो टोटल हमारा क्या निकलेगा, ये इतने पूरे पोर्शन को कवर किया है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एरिया।
ठीक उसी तरह दूसरा देख लेते एग्जाम्पल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल कितनी चारों तरफ से क्या है, बाउंडेड है, क्या क्लोज फिगर है, इस कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इसके अंतर्गत जो इनक्लोज किया हुआ है सरफेस, ये जो सरफेस जो आपको मिल रहा है, ये सरफेस जो इनक्लोज किया, इस इनक्लोज सरफेस को हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। ठीक उसी तरह तीसरा हम ले लेते हैं, हमें कोई भी मान लीजिए हेक्सागन है, ये जो जितना भी ये सरफेस कवर किया हुआ है, इस सरफेस को अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो उसे हम एरिया के हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन पहला कंडीशन तो हमें पता चल गया क्या है, क्लोज फिगर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है, कंडीशन 2 जो है कि ये 2D फिगर होना चाहिए, ठीक है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, टू डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब क्या, आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ ये होना चाहिए 2 डायमेंशनल फिगर में, तभी हम किसी भी बॉडी के एरिया को मेजरमेंट कर पाएंगे। अगर वो 3D है तो वहाँ पे एरिया ना निकाल करके हम वॉल्यूम निकालते हैं, इसके लिए बताएंगे। तो चलिए, एरिया भी हो गया, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को। एरिया इनक्लोज्ड सरफेस बाउंडेड बाई बाउंड्री, जो उस बाउंड्री के द्वारा जो क्लोज सरफेस फॉर्म हुआ है, बना हुआ है, हम उसको मेजरमेंट करते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम क्या होता है, हम किसी सॉलिड बॉडी को मेजर करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन वो हमारा सॉलिड बॉडी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें आपका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों मिलता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3D फिगर होगा या फिर 3D स्ट्रक्चर होगा। उस 3D स्ट्रक्चर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं उसकी, ठीक है। सरफेस एरिया भी निकालते हैं, सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल है, लेकिन उस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए वो कितना स्पेस कवर किया है इस स्पेस में, तो उसका क्या स्थान है, क्या कितने एरिया को कहते कितने स्पेस को, 3 डायमेंशनल स्पेस को कवर करता है, हम उसे वॉल्यूम के बेस पे वॉल्यूम की सहायता से निकालते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट हमारा जो है वॉल्यूम किसका निकालते हैं, क्यूबाइड का, ठीक है। इसमें आपका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ, सॉरी ये वाला ब्रेड्थ हो गया और ये वाला हाइट हो गया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको यहाँ पे 3 क्वांटिटी मिल रहा है, 3 कंपोनेंट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इसलिए हमेशा तीनों के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वॉल्यूम ही मिलेगा। जबकि एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमें ये 2D मिलता है, मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए हमें ये 3D मिला है, और ये हमेशा 1D मिलेगा, ठीक है। ये 1D मिलता है, ये 2D मिलेगा, ये 3D मिलेगा। ठीक उसी तरह देखा जाए तो हमारा क्यूब होता है, इसमें सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम समझ में आ गया कि हमारे स्पेस में कोई भी बॉडी कितना कवर करता है उस स्पेस को, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब बात आती है कि किसी भी बॉडी को फोल्ड करने पर या फिर उसको खोलने पर, ओपन करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें क्या चेंजेस आएगा, इन सब चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में हर एक क्वांटिटी, हर एक टर्म के
डिफिनीशन को एनालिसिस करेंगे, साथ में फॉर्मूले को डिराइव करेंगे हर कंडीशन के बेस में। अगर ये ऐसा फिगर हो तब क्या होगा, अगर ऐसा फिगर बने तब कैसे, क्या कंडीशन होना चाहिए, इन सब चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।